जी भैया। जिनवंदा भी बोलना जी। हाँ जी। ताता में हो। जी जी खाता मैं। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। नमो हरिहंतानां नमो सीतानां नमो आयर्यानां नमो गजाननां नमो लोये सब साहुनां नमो हरिहंतानां नमो सीतानां नमो आयर्यानां नमो गजाननां नमो लोये सब साहुनां नमो हरिहंतानां नमो सीतानां नमो आयर्यानां नमो गजाननां नमो लोये सब साहुनां ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानं च सर्वेसी प्रणमहवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसी प्रणमहवै मङ्गलम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हाँ जी, नमोथुनम। आज हम पढ़ेंगे नमोथुनम। नमोथुनम किस किस को आता है? नमोथुनम का पाठ, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्रणति पात सूत्र भी इसको कहते हैं। प्रणति पात सूत्र। अब किसी को ये बात पता है कि प्रणति पात का मतलब क्या होता है? प्रणति पात मतलब हम्म तेजस्वी एंड यशस्वी, बताओ प्रणति पात मतलब। प्रणतिपात मतलब नमस्कार करना। और किसी को, हाँ, और किसी को पता है? और किसी को नहीं पता? पहले तो नमोथुनम। नमोथुनम का मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है। अब इस नमोथुनम में किनको नमस्कार किया गया है? नमोथुनम में किनको नमस्कार किया? प्रणति पात। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। हाँ, प्रणति पात का मतलब होता है, एक तो नमोथुनम का मतलब होता है नमस्कार करना। प्रणति पात का मतलब होता है, अभी बताया ना, नमस्कार। नमस्कार कैसा नमस्कार? नमस्कार एक तो सामान्य नमस्कार होता है, ठीक है, ऐसे नमस्कार कर दिया। लेकिन प्रणति पात यानी कि विशेष नमस्कार, यानी विशेष नमस्कार। नमस्कार कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो विशेष है। तीर्थंकर क्या है? हमारे लिए विशेष है, भगवान है, उनके अंदर हमसे अधिक ज्यादा क्या है? गुण है, इसीलिए उनको नमस्कार किया गया। और इसका एक और नाम और है शक्र स्तव। इसका एक नाम और है शक्र स्तव। शक्र स्तव का मतलब होता है शक्रेंद्र। इंद्र जो है, शक्रेंद्र इंद्र है, उसके द्वारा उनकी स्तुति करना। यानी शक्रेंद्र इंद्र ने, इंद्र नमोथुनम के पाठ से तीर्थंकरों की क्या करता है? स्तुति करता है, इसीलिए इसका नाम शक्र स्तव भी है। अब शक्रेंद्र जो होता है, जैसे कि हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, जब उनका जन्म होने वाले होता है, तब शक्रेंद्र को पता लग जाता है कि अरिहंत क्या लेने वाले हैं? जन्म लेने वाले हैं। उसको पता लगता है तो वो अपने सिंहासन, अपने देवलोक से ही अपने सिंहासन से उतरकर क्या करता है? ईशान कोण में, जिस दिशा में भगवान होते हैं, जिस दिशा में भगवान का जन्म होना होता है, उस दिशा की ओर मुख करके भगवान को नमस्कार करता है, वो भी नमोथुनम के पाठ से, ठीक है। अभी क्या है?
नमोथुनं अरिहन्तानं भगवन्तानं आयेगराणं तिथ्ययराणं स्वयं संबुद्धानं पुरीसुत्मानं पुरीस्यानं पुरीस्वरकुण्डरियानं पुरीस्वरगन्धतीनं लोगुत्मानं लोगनहानं लोगहियानं लोगपैवानं लोगपज्जोयगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेश्यानं धम्मनायगानं धम्मसारहीनं धम्मवर चाउरंत चक्रवटीनं दीवोतानं शरण गई पैठानं अपड़ी है वर्णानं दंसन धरानं वियट छोमानं जिन्नानं जाव्यानं तिन्नानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं मुत्तानं मोएगानं सब नूनं सब दर्शिनं शिवमयल मरुयमनंत मखे मवा मपूर्णवित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जी अभ्यानम। ये हम नमोथुनम के पाठ से इस प्रकार शक्रेंद्र देव क्या करता है, भगवान की स्तुति करता है, यानी उनकी पूजा करता है। अब इस नमोथुनम में कैसे नमस्कार किया गया है, किन किन गुणों को लेकर नमस्कार किया गया है। जैसे इसका अर्थ हम नमोथुनम का ले तो आता है श्री अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। सबसे पहला क्या है, नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम। इसका मतलब क्या हुआ, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। लेकिन अरिहंत भगवान कैसे हैं, ठीक है, जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं वो अरिहंत भगवान कैसे हैं। धर्म आयगराणम तीर्थयाराणम स्वयं संबुद्धानम, धर्म की आदि करने वाले। आयगराणम मतलब धर्म की आदि करने वाले, तीर्थयाराणम मतलब धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। स्वयं संबुद्धानम यानी अपने आप प्रबुद्ध हुए, ठीक है, अपने आप प्रबुद्ध हुए यानी उनको दीक्षा लेने के लिए, वैराग्य के लिए किसी ने उनको वैराग्य के लिए उपदेश नहीं दिया, किसी ने उनको बहुत बोध नहीं दिया, उनको समझाया नहीं कि संसार असार, इस तरह से किसी ने नहीं समझाया। वो स्वयं ही क्या थे, ज्ञानी थे, इसीलिए वो स्वयं ही क्या हो गए, प्रबुद्ध हो गए। उन्होंने स्वयं ही उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके बाद आया पुरी सुतमानम पुरी सिहानम पुरी स्वर गंधतीनम। इसका मतलब होता है पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषों में सिंह है, पुरुषों में पुंडरिक कमल है, पुंडरिक कमल है और पुरुषों में श्रेष्ठ गंधस्थी है। लोग उत्मानम लोग नहानम लोग हियानम लोग परिवानम लोग पजोयग्राणम। लोग के लिए 4 शब्द आए, 5 शब्द आए हैं, ठीक है। देखो लोक में उत्तम है पहला, फिर बताए लोक के नाथ है, फिर बताए लोक के हितकारी है, उसके बाद बताया लोक में दीपक के समान है, फिर बताया लोग पजोयग्राणम लोक में उद्योग करने वाले, उद्योग करने वाले यानी प्रकाश करने वाले होते हैं। अभय दयानम चक्षु दयानम मग दयानम शरण दयानम जीव दयानम बोवी दयानम धम दयानम धम देश्यानम धम नायगानम धम सारहीनम। ठीक, इसका मतलब होता है अभय देने वाले, अभय दयानम का मतलब अभय देने वाले, चक्षु दयानम यानी नेत्र देने वाले। जब भी हमारे आंखों में कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, जलन होता है, तो क्या करना चाहिए हमको, चक्षु दयानम, इसको बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, बार बार इसकी माला करनी चाहिए, ठीक है। तो चक्षु दयानम यानी नेत्र देने वाले, भग दयानम यानी धर्म मार्ग के दाता, धर्म का रास्ता बताने वाले, शरण दयानम शरण के दाता, वो कोई भी जीव उनके शरण में आए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी जीव हो, उसको वो अपने शरण में शरण देते हैं अपने पास। जीव दयानम जीवन के दाता है, जैसे अभय दयानम और जीवन जीव दयानम, अभय दयानम और जीव दयानम एक ही बात होगी। अभय दयानम किसी को जीवन देना, किसी को अभय देना, भय से मुक्ति करना, देना मुक्ति, यानी उनके चरणों में जाकर हम क्या नहीं होते, डरते नहीं है। जब हम भगवान के चरणों में बैठते हैं तो हमें डर नहीं लगता, तो वो हमें क्या देते हैं, जीवन, जीव दयानम जीवन देते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बोधि दयानम बोधि सम्यक्त्व के दाता है, हमें सम्यक्त्व का पाठ पढ़ाते हैं। धम दयानम धम देश्यानम धम यानी धर्म के दाता है, धर्म के उपदेशक है, धर्म के नायक है। धम सारिणम धर्म के सारथी है। फिर बताया
कि धमवर चाउरंत चक्रवतीनम यानी 4 गति के अंत करने वाले श्रेष्ठ धर्म के चक्रवर्ती हैं, अप्रतिहत एवं श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले हैं। यानी कि वे जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और दर्शन है उसको धारण करते हैं। स्वयं राग द्वेष के जीतने वाले हैं। उनके जीवन में राग द्वेष नहीं होता। अरिहंतों के जीवन में किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं होता उनके जीवन में। दूसरों को जिताते हैं। क्या करते हैं? खुद भी राग द्वेष को जीतते हैं और दूसरों को भी जिताने के लिए मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं। स्वयं संसार सागर से तर गए हैं। अरिहंत क्या हो चुके हैं? संसार सागर से तर गए हैं। तर गए यानी कि उनके 4 कर्म तो शेष हैं, लेकिन 4 कर्म उनके खत्म हो चुके हैं। 4 कर्म खत्म हो चुके हैं यानी वो संसार से क्या हो चुके हैं? ऊपर उठ चुके हैं। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। अक्षय क्षय रहित तर गए, दूसरों को तारने वाले हैं। स्वयं बोध पा चुके हैं, दूसरों को बोध देने वाले हैं। स्वयं कर्म से मुक्त है, दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। स्वयं तो कर्मों से मुक्त है, लेकिन दूसरों को कर्मों से मुक्त कैसे कराएंगे? उसके लिए हम भगवान का परिचय पढ़ते हैं, जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनके जीवन को देखते हैं तो हम उनके जैसा करते हैं। जैसा उन्होंने हमें रास्ता बताया उसी रास्ते पर चलते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं तथा शिव कल्याण रूप अचल स्थिर अरुज रोग रहित अनंत अनंत रहित अक्षय अक्षय रहित अव्ययवाद बाधा पीड़ा से रहित। यानी उनको किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता, पुनरागमन से रहित, बाधा रहित, पुनरागमन से रहित। पुनरागमन यानी कि दोबारा मोक्ष जाने के बाद जन्म नहीं लेते। अब जितने भी तीर्थंकर हैं जो क्या हो चुके हैं? मोक्ष जा चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, तो वो दोबारा से क्या नहीं लेंगे? जन्म नहीं लेंगे। सिद्धि गई नाम ध्येय यानी सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त करने वाले। अरिहंत कौन है? जो सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, जो सिद्ध भगवान बनेंगे और इस संसार से मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं और मोक्ष में विराजमान होंगे। वो कौन है? अरिहंत है। तो वो सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त करने वाले। नमो जिनानम जीवयान, नमस्कार हो भय के जीतने वाले जिन भगवान को। अब नमस्कार किसको किया है? राग द्वेष को जीतने वाले बोलो या भय को जीतने वाले बोलो? जिनके जीवन में कोई डर नहीं है उनको नमस्कार। उनको किस चीज का कोई डर नहीं है? या राग द्वेष से जो रहित है, उनके जीवन में राग द्वेष नहीं है, उनको नमस्कार। ठीक, अब हम करेंगे क्या? ये तो हो गया नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम। नमोथुनम का मतलब नमस्कार हो, अरिहंतानम का मतलब है अरिहंत को, भगवंतानम यानी भगवान, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम अरिहंत के बारे में पढ़ेंगे। अरिहंत के बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब किस किस पार्ट में अरिहंतों के बारे में हमने पढ़ा था? किसमें हमने पढ़ा था अरिहंतों के बारे में? कौन से पार्ट में पढ़ा था? याद है किसी को? किस पार्ट में हमने अरिहंतों के विषय में जाना था, समझा था? आरव जैन, आरव नमस्कार सूत्र और एक तो नमस्कार सूत्र, प्रथम सूत्र वही है जिसमें सबसे पहले अरिहंत को नमस्कार किया है। दूसरा पाठ कौन सा है? लोगस 24 तीर्थंकर। हाँ ठीक है, चलो 24 तीर्थंकरों में भी अरिहंत एक पाठ है जो अरिहंत के लिए ही है। सबसे पहले वो शुरू ही अरिहंत से होता है। ठीक है, 1 मिनट रुको। मधु जी, मधुरांका, हाँ अरिहंतों का पाठ, ठीक है, बिल्कुल सही। अब है अरिहंत। भगवान वितराग जो हमारे भगवान है वो देव अरिहंत देव भी कहलाते हैं। ठीक है, भगवान वितराग देव अरिहंत होते हैं और अरिहंत हुए बिना वितरागता हो ही नहीं सकती। यानी जब तक वो अरिहंत नहीं बनेंगे तब तक उनके जीवन में वितरागता नहीं आएगी। या वितरागता का मतलब होता है
किसी से, अभी भी राग के बारे में पढ़ा था, किसी से कोई राग नहीं, पूर्ण वितरागी, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, दोनों में कार्य कारण का अटूट संबंध है। अरिहंत कारण है तो वितरागता उसका कार्य है। ठीक है, तो जैन धर्म विजय का धर्म है, पराजय का नहीं। यानी जैन धर्म में हमेशा उनको लगता है कि मैं, जैन धर्म क्या सीख देता है, हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें कभी भी हारना नहीं है, हमेशा जीतना है। अरिहंत ये मतलब कि जैन धर्म हमें ये सीख देता है। लेकिन हमें जीतना किसको है, किस पर विजय प्राप्त करना है? हमें विजय प्राप्त करना है अपने क्रोध पर, मान पर, माया पर, लोभ पर, राग द्वेष पर, इन चीजों पर हमको क्या करनी है? विजय प्राप्त करनी है। विजय यानी जब हमें क्रोध आए उस समय हमको एक बार, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने कोई ऐसा कारण बन रहा है, जैसे हमें कई बार ऐसा होता है, हमें हमारे सामने खाने की प्लेट आती है, ठीक है, आती है, तो खाने की प्लेट आके हम जो खाने की चीजें, हमको कई बार मन नहीं करता ये चीजें खाना है, उस समय हमको गुस्सा आता है, बोलते जाता है ना गुस्से कि हमें नहीं खाना, ये खाना हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप रोज रोज यही बना देते हो। अब रोज रोज कोई टिंडे किया तो भी बना दे, अब बच्चे को तो क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि रोज रोज एक ही सब्जी बनती रहती है, हम तो नहीं खाएंगे, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो उस समय आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, यानी अपने गुस्से को जीतना है, अपने गुस्से को किसी पर भी हावी नहीं होने देना। ठीक है, उसे कहते हैं हमें उन चीजों को जीतना। अरिहंत का अर्थ है शत्रुओं को हनन करने में। क्या है? अरिहंत का अर्थ है शत्रुओं को हनन करने वाला। अब प्रश्न हो सकता है, क्या ये कोई धर्म है कि शत्रुओं को मारना? ठीक है, अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हजारों क्षत्रिय। अब देखो कितने राजा हुए हैं, आपने राजाओं को पढ़ा, किसी ने राजा 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 का किसी ने परिचय पढ़ा, जैसे सम्राट अशोक है, या फिर श्री कृष्ण कह सकते हो, राजा सैनिक कह सकते हो, राजा कौनिक कह सकते हो, कोई भी राजा है, जितने भी राजा है, उन्होंने अपने जितने भी उनके राज्य में का जो नगर था, वहां पर कोई भी यदि आक्रमण करता था तो उन शत्रुओं को क्या करते थे, वो हराते थे, मारते थे, है ना, हजारों शत्रुओं को मारते थे, यानी वो क्षत्रिय है जो शत्रुओं को मारते हैं, हजारों राजा हैं। अब प्रश्न है, अभी कहा कि जो शत्रुओं को हनन करते हैं वो अरिहंत कहलाते हैं, वो पूजनीय कहलाते हैं, ये कहा ना अभी। तो जो राजा लोग हैं, क्या वे भी वंदनीय है? जो राजा हैं जिन्होंने कितने शत्रुओं को मारा, तो क्या वो भी वंदनीय है? वंदनीय मतलब क्या उनको भी वंदन करना चाहिए, क्या उनको भी रोज हमें याद करना चाहिए? ठीक, तो जैसे गीता में श्री कृष्ण के लिए भी अरिसुदन शब्द आता है। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? अरिसुदन। श्री कृष्ण को कहते हैं अरिसुदन। अरिसुदन का मतलब होता है जिन्होंने, जो शत्रुओं को मारते हैं, शत्रुओं को मारने वाले हैं। ठीक है, उसका अर्थ भी क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाले। श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि शत्रुओं का नाश किया भी है। मतलब श्री कृष्ण ने अपने भगवान श्री कृष्ण का परिचय पढ़ा होगा, तकरीबन बच्चों को भी पता ही होगा इस बारे में कि श्री कृष्ण ने किन किन को मारा। कहते हैं अपने मामा को मारा, कंस को मारा, और फिर कहते हैं उन्होंने शिशुपाल को भी मारा, जरासंध को भी मारा। तो क्या वो भी अरिहंत है? अभी अरिहंत का मतलब क्या आया था? शत्रुओं को हनन करने वाला। तो ऐसे तो श्री कृष्ण ने भी कंस को, शिशुपाल को, जरासंध को, इनको मारा। हनन का मतलब क्या होता है? मारना। तो इनको मारा, तो क्या कृष्ण भी अरिहंत है? कोई बता सकता है कि कृष्ण भी अरिहंत है? कोई नहीं बताएगा क्या कृष्ण भी अरिहंत है? सम्यक जैन। नहीं, मत्थे वाले में ऐसे बोलते हैं। मत्थे वंदा भी जोर से बोल। मत्थे वंदा भी मारा साहब, हाँ जी, नहीं, वो नहीं है, वो प्रतिभास। वो अरिहंत। प्रति वासुदेव है। हाँ, हाँ, वो तो पता है, प्रतिवासुदेव है, वासुदेव है वो, प्रतिवासुदेव नहीं है। और वासुदेव है, sorry। वासुदेव, हाँ मम्मी। हाँ, ठीक है ना, वासुदेव है, कोई बात नहीं। तो वो पता है वो वासुदेव है, अरिहंत नहीं है। लेकिन यहाँ बात आई, चलो आपने माइक म्यूट कर लो अब।
अरिहंत नहीं है, सही क्वेश्चन दिया कि वो अरिहंत नहीं है। क्या बात है कि अरिहंत का मतलब है शत्रुओं को मारने वाला, तो जो शत्रुओं को मारने हैं, तो सारे अरिहंत लगे। जैसे अब कोई भी राजा ने सबने शत्रुओं को मारा है, तो यहाँ प्रश्न था कि क्या कृष्ण भी अरिहंत है? ठीक है, तो जैन संस्कृति के क्या वो आदर्श देव है? कृष्ण जैन संस्कृति में उनको आदर्श देव के रूप में पूजते हैं? नहीं पूछते उनको। हमारे जैन धर्म में कृष्ण को उस रूप में नहीं पूजते जिस रूप में सनातन धर्म में पूजते हैं। हमारे यहाँ क्या मानते हैं, किस रूप में उनको पूजते हैं, किस रूप में उनका नाम लिया जाता है, किस रूप में उनके जैसे जन्माष्टमी वगैरह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो आने वाले हमारे तीर्थंकर हैं। अब किसी को पता है कि वो हमारे आने वाले कौन से तीर्थंकर बनेंगे? सम्यक जैन के अलावा किसी को पता है? मीनाक्षी जी। हाँ जी। नाथ जी, महाराज जी 12वें तीर्थंकर बनेंगे। नाम क्या होगा? अम, नाम तो महाराज जी भूल गई मैं, दिमाग से निकल गया। हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, ठीक है ना। वो अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। इसीलिए इस रूप के कारण, इस कारण से हम उनको उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। अब जैन धर्म जो है, अरिहंत किसको कहता है? अरिहंत उसे कहता है जिन्होंने बाह्य शत्रुओं का हनन नहीं किया, यानी कि बाह्य शत्रुओं को हरण करना नहीं है। अरिहंत का मतलब ये नहीं है बाह्य शत्रुओं को, जिन्होंने बाह्य मतलब जैसे कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा, ये बाह्य है। शिशुपाल को मारा, जरासंध को मारा, या फिर राम रावण का युद्ध, जैसे लक्ष्मण, हमारा जैन धर्म कहता है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा था, ठीक है। हमारा जैन धर्म ये कहता है। तो वो क्या है, सारे बाह्य शत्रु, बाहर के शत्रु हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है अरिहंत वो हैं जिन्होंने अंदर के शत्रुओं को मारा। अब अंदर के शत्रु कौन कौन से, हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अब देखते हैं किसको याद है, बताओ। किसी को याद है अंदर के शत्रु कौन कौन से हैं? वैरागन अंतिम जैन। मतलब महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी जो हमारे आत्मा के शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। हाँ, ये क्या है, हमारे अंदर के शत्रु हैं। तो जो इन अंदर के शत्रुओं को मारता है वो क्या कहलाता है? जैन कहलाता है, अरिहंत कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अरिहंत का। और सेकेंड, जैन धर्म क्या कहता है? अपने आप से लड़ो। हम वैसे क्या कहते हैं कि बाहर लड़ते हैं सबसे, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन कहता है अपने आप से लड़ो। अपने आप से लड़ने का मतलब है कि हमें अपने क्रोध से, मान से, माया से, राग द्वेष से, इन चीजों से क्या करना है? लड़ना है। स्वयं से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। हम यदि क्रोध से लड़ेंगे, क्रोध को हरा देंगे, तो हमारे जीवन में क्रोध आएगा नहीं। और सेकंड, यदि हमने अपने ईगो को कम कर दिया, आज क्या है, छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत ज्यादा ईगो होती है कि हम इसके आगे नहीं झुकेंगे, इसके सामने नहीं बैठेंगे, तो नहीं बोलेंगे। मतलब वो ये एक तरह से ईगो होता है कि हम किसी के आगे क्यों झुके, किसी के नीचे क्यों बैठे। ये ईगो नहीं होना चाहिए, और इस ईगो को हमें जीतना है। इसीलिए अपने आप से पहले लड़ो। जब हम अपने आप से लड़ेंगे, इन सबको खत्म कर देंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, हम भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उस अरिहंत के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। फिर आया, अब इसमें अरिहंतानम भगवंतानम। भगवंतानम का मतलब क्या था? भगवान, ठीक है। अब भगवान जो हमारा साहित्य है, जो भी धार्मिक साहित्य जो भी हमारा है, वो
उन सब में भगवान शब्द को बड़े क्या नाम है, जहां पर भी भगवान आता है वहां पे हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। जिस भी नाम के आगे किसी के लिए भी हम भगवान कह देते हैं तो वहां हम अपने आप ही क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं, या फिर उनके आगे हम बिल्कुल झुक जाते हैं, वंदना करते हैं उनको, जहां भगवान शब्द हम सुन लेते हैं। तो आचार्य हरिभद्र, जो आचार्य हरिभद्र नाम याद रखना, आचार्य हरिभद्र ने भगवान शब्द के 6 अर्थ बताए हैं। 6 अर्थ किसने बताए हैं? आचार्य हरिभद्र ने भगवान शब्द के 6 अर्थ बताए हैं। सबसे पहला ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब प्रताप। हमारे पास कितना ऐश्वर्य, धन दौलत जो भी है वो क्या है, ऐश्वर्य है हमारे लिए। वीर्य यानी कि शक्ति, हमारे पास कितनी शक्ति है, मिलती है उसे कहते हैं कृति। श्री मतलब शोभा, धर्म मतलब आचार सदाचार, और प्रयत्न कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। प्रयत्न का मतलब हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, यानी कि अभी जैसे कर्तव्य निभाने मतलब कि हमें घर में, हाँ आप गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में रहकर आपको सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें जीव हिंसा भी होती है, तो आपको वो कर्तव्य निभाने हैं। तो वो तो गृहस्थी का हो गया, लेकिन एक आपका दूसरा कर्तव्य भी है, वो कर्तव्य है कि धर्म, आपको धर्म करना है, वो भी आपका ही कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को करने के लिए अदम्य पुरुषार्थ यानी बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना, ठीक है, ये क्या है, भगवान शब्द के 6 अर्थ हैं। अब जिस महान आत्मा में, भगवान का मतलब बता रहे हैं, अब जिस महान आत्मा में पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण धर्म और पूर्ण प्रयत्न हो, वह भगवान कहलाता है। यानी जिनके जीवन में पूरा ऐश्वर्य हो, जिन और पूरी शक्ति हो, उत्साह हो, उनका नेम फेम भी अच्छा हो और उनकी शोभा भी अच्छी हो। शोभा यानी समाज के सामने जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर क्या करते हैं, अब उनको देखकर कहते हैं कि हाँ व्यक्ति हो तो ऐसा हो, उसकी शोभा अपने आप में बढ़ती है। धर्म मतलब उनका सदाचार कैसा है, वो अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, उनका आचरण कैसा है। और प्रयत्न यानी प्रयत्न का अर्थ बताया था कि कर्तव्य के लिए अपना पुरुषार्थ करना, जो आपका कर्तव्य है उसको पुरुषार्थ से करो, बिल्कुल दिल लगा कर करो, कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना, वो कर्तव्य समझ कर करो, उसमें क्या नहीं होना, आपको पढ़ना नहीं है कि हाँ ये तो मेरा ही है, वो क्या है, आपका कर्तव्य है, वो आपका नहीं है। तो जिसके जीवन में ये सारे गुण होते हैं वो भगवान कहलाता है। तीर्थंकर महाप्रभु में यह 6 गुण क्या है, होते हैं, जो तीर्थंकर है उनके जीवन में 6 के 6 गुण होते हैं, इसीलिए वो तीर्थंकर क्या कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। यानी कि उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, अरिहंत के पास कमी है, उनके पास तो कैसे कमी हो सकती है, उनके पास ऐश्वर्य है ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, तप का, ये सब क्या है, उनका ऐश्वर्य ही तो है। और शक्ति, तीर्थंकर की शक्ति के सामने किसी और की शक्ति क्या नहीं आती, काम नहीं आती। अब अरिहंत जैसे आपको भगवान महावीर के बचपन की स्टोरी पता है, जब अभी कुछ छोटे थे उनको सुमेरु पर्वत पर ले गए थे स्नान कराने के लिए, तो इंद्रदूत था, उसको क्या था कि छोटे से बालक हैं, इनके आगे 1008 कलश का पानी डालेंगे इनके ऊपर तो इनको कहीं ये इस पानी की धार को सहन ना कर पाए, क्योंकि कोमल शरीर है, अभी बालक रूप में है, यानी उसके मन, इंद्र के मन में एक डाउट आ गया था, क्या भगवान इस जो 1008 कलश है उनकी जो जल की धारा है, ठीक है, जो जल की धारा है, क्या उस धारा को सहन कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के ऊपर अब हम लगातार पानी डालते जाएंगे, बिल्कुल छोटे से न्यू बॉर्न बेबी जैसे कहते हैं, उतने छोटे बेबी, ठीक है, उनके ऊपर लगातार पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंद्र के मन में शंका आ गई। लेकिन जो भगवान थे पहले से उनके पास 3 ज्ञान थे,
तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इंद्र के मन में ये क्या है, डाउट आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पैर का अंगूठा, अपना पैर का अंगूठा, सिर्फ अंगूठे से क्या किया था उन्होंने, उस सुमेरु पर्वत को हिला दिया था। ठीक है, तो यानी कि उनके पास इतनी शक्ति है। जब उनकी एक अंगूठे में इतनी शक्ति, तो सोच लो पूरे शरीर में कितनी शक्ति होगी। उत्साह भी उनके अंदर पूरा होता है। यश कृति तीर्थंकरों के अपने आप में बहुत ज्यादा नेम थे। हम तो शोभा भी उनके अपने आप में इतनी सुंदर लगती है जब उनका समोशरण लगता है, उनका आचार इतना अच्छा है। वो अपना कर्तव्य का पालन करते ही करते हैं, जो उनको करना है, जो उनके जीवन की कर्तव्य उसको करते ही करते हैं। इसीलिए वो क्या है, भगवान है। समझ में आ गया कि उनको तीर्थंकर को भगवान क्यों कहते हैं। हाँ, और उसके बाद है जैन। अब कहते हैं जैन धर्म का भगवान कौन है। ठीक है, भगवान तो मान लिया, भगवान तो जैसे श्री कृष्ण को भी भगवान मानते हैं, राम को भी भगवान मानते हैं, हनुमान को भी भगवान मानते हैं, गणेश जी को भी हनुमान मानते हैं, सब विष्णु जी को भी भगवान मानते हैं, सबको भगवान मानते हैं। लेकिन वो भगवान अलग है और हमारे जैन धर्म के भगवान अलग है। अब जैन धर्म किसको नहीं मानता, अवतारवाद को नहीं मानता। यानी कि अवतार, जैसे भगवान विष्णु है, वो क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। अब सनातन जगत में देखें तो श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का अवतार है और श्री राम भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। ये सब क्या है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो क्या करते हैं, समय समय पर संसार को मार्ग दिखाने के लिए, धर्म का रास्ता बताने के लिए, या फिर राक्षसों का विनाश करने के लिए धरती पर मानव रूप में क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। ये क्या है, सनातन धर्म का है। लेकिन जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता। जैन धर्म का भगवान भटका हुआ ईश्वर नहीं है, परंतु पूर्ण विकास पाया हुआ मानव आत्मा ही ईश्वर है, भगवान। यानी कि भटका हुआ ईश्वर ईश्वर नहीं, यानी कि भटका हुआ मतलब जो हमारा जो भगवान है वो इधर उधर भटका हुआ नहीं है। मतलब कि कभी कहीं पे अवतार लेना, कभी किसी रूप में अवतार लेना, कभी किसी मानव रूप में अवतार लेना, ये क्या है, एक भटके हुए ईश्वर की पहचान है। यानी कि वो संसार के कल्याण के लिए अवतार ले रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारे भगवान है वो अवतार नहीं लेते। ठीक है, तो जैसे कि अवतार नहीं लेते, क्यों कहा, क्योंकि जो मोक्ष जा चुके हैं, क्या है जैन धर्म, जो मोक्ष जा चुके हैं वो कभी भी दोबारा से धरती पर नहीं आते। अवतार का मतलब ये है, मोक्ष जाने के बाद दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। लेकिन जो दूसरे ईश्वर होते हैं वो जरूरत पड़ने पर धरती पर क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। और दूसरी बात, जो दूसरे भगवान होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा उनका जो ऐश्वर्य है वो धन दौलत है। जो दूसरे भगवान है उनका ऐश्वर्य क्या है, धन दौलत है। अब लक्ष्मी को देख लो, क्या है, धन की देवी है। भगवान विष्णु के पास भी धन की कमी नहीं है, उनके पास अस्त्र शस्त्र सारी चीजें होती है। ठीक है, उनका ऐश्वर्य अलग है, उनका ऐश्वर्य मोह में बांधने वाला है। हमारे जो भगवान है जैन धर्म के अकॉर्डिंग, वो भगवान हमें मोह से नहीं बांधते, वो हमें मोह से छूटने का मार्ग दिखाते हैं। बस उनके भगवान और हमारे भगवान में यही अंतर है। ठीक है, और अभी किसी ने मैसेज किया कि भगवान शब्द के 6 अर्थ। पहला है ऐश्वर्य, दूसरा है वीर्य, तीसरा है उत्साह, चौथा है यश, पांचवा है शोभा, छठा है धर्म और प्रयत्न। दोनों एक साथ है, धर्म और प्रयत्न। इसका मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है सदाचार और प्रयत्न का मतलब है कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। अब जो ऐश्वर्य हमारे भगवान के पास है, वो उनके पास ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, जो ये समोशरण में जो भी हमारा धर्म सभा लगती है वो भी एक तरफ से उनका ऐश्वर्य है। शक्ति उनकी, तीर्थंकर की शक्ति के सामने अन्य देवी देवताओं की शक्ति क्या है, छोटी पड़ जाती है। उत्साह भी उनके पास बहुत अधिक है और नेम सेम तो तीर्थंकरों का है ही, क्योंकि तीर्थंकर हर जगह क्या है, पूजनीय है। शोभा भी उनकी अतुलनीय है, उनका आचरण भी क्या है, सबसे अलग है। उन्हीं के बताए हुए आचरण को हमें क्या करना है, अपने जीवन में लेकर आना है। और जो उनको अपने
जो उनके कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य वो बड़ी ही साहस से क्या करते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, फिर आया आई गरानम। ठीक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म की आदि करने वाले, जैन धर्म को खोजने वाले, वो कौन होते हैं? आदिकर होते हैं। आदिकर यानी कि तीर्थंकर भगवान को आदिकर भी कहते हैं, यानी अरिहंत जो भगवान है वो आदिकर भी कहलाते हैं। आदि का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आदि का मूल अर्थ है आदि करने वाला। आदि का मूल अर्थ है आदि करने वाला। ठीक है, तो आदि करने वाला का मतलब है किसकी आदि करने वाला? आदि का मतलब क्या है? खोजने वाला, ढूंढने वाला, प्रारंभ करने वाला, प्रथम जिसे कहते हैं उसे कहते हैं आदि। ठीक है, फाउंडर फाउंडर हो गया ना, फाउंडर मतलब ढूंढने वाला। तो क्या मतलब कि किसकी आदि करने वाले? अब अरिहंत तो क्या कहलाए हैं? आदिकर कहलाए हैं। लेकिन आदिकर क्यों कहलाए? वो किसकी आदि कर रहे हैं? कोई बता सकता है वो किसकी आदि कर रहे हैं? कोई नहीं बताएगा किसकी आदि कर रहे हैं वो? मधु जी। हाँ जी, हाँ जी मधु जी, किसकी माइक ऑन कर लीजिए आप एक बार, किसकी आदि कर रहे हैं वो? वो धर्म की आदि, तीर्थ की स्थापना करते हैं। हाँ, धर्म की आदि करते हैं, इसीलिए वो आदिकर कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है धर्म क्या है? अवश्य क्या है? धर्म की क्या कर रहे हैं? वो आदि कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि धर्म क्या है? अनादि से है, कि जब से ये संसार है, जब से ये लोक है, तब से क्या है? धर्म है। जब जब से संसार है तब से धर्म है, तो फिर तीर्थंकर धर्म की आदि कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब है कि जो धर्म की आदि करने वाला कहा है उसका अभिप्राय यह है कि अरिहंत भगवान धर्म का निर्माण नहीं करते, यानी वो धर्म को बनाते नहीं है। धर्म को अरिहंत भगवान धर्म को बनाते नहीं है, बनाते नहीं है, अपितु धर्म की व्यवस्था का, धर्म की मर्यादा का निर्माण करते हैं। यानी वो धर्म का निर्माण नहीं करते, क्योंकि धर्म तो क्या है? अनादि से। अनादि यानी जिसकी कोई आदि नहीं, कब से धर्म चल रहा है किसी को नहीं पता। और किसी को पता है यह जो संसार है कब से चल रहा है? पता है किसी को? जिस संसार में हम रह रहे हैं वो संसार कब से चल रहा है किसी को नहीं पता, कि कब से इसकी शुरुआत हुई संसार की, संसार में कब से इंसान आए हैं किसी को नहीं पता। वैसे तो कहते हैं कि पहले मनु आए थे सनातन जगत के हिसाब से, लेकिन यदि कहा जाए तो ये जो संसार है कब से प्रारंभ हुआ नहीं पता। लेकिन जब से संसार प्रारंभ हुआ है तब से क्या है? हमारा ये धर्म है। तो धर्म का निर्माण तीर्थंकर या अरिहंत नहीं करते, वो केवल क्या करते हैं? धर्म की व्यवस्था करते हैं, धर्म की मर्यादा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अपने अपने युग में धर्म में जो विकार आ जाते हैं, धर्म के नाम पर जो मिथ्या आचार फैल जाते हैं, उनकी शुद्धि करके नए सिरे से धर्म की मर्यादा विधान करते हैं। अतः अपने युग में धर्म के आदि करने के कारण अरिहंत भगवान आदिकर कहलाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं इस संसार में, जैसे भगवान ऋषभ देव हो, आदित्यनाथ हो, संभवनाथ हो, अभिनंदन, 24 तीर्थंकरों में कोई भी तीर्थंकर हो, जब जब वो जन्म लेते हैं तब तब अपने धर्म का क्या करते हैं? अपने धर्म की मर्यादा का, अपने धर्म की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, यानी उसको बनाते हैं। धर्म तो पहले से ही था। जैसे कि भगवान महावीर का जब जन्म हुआ उस समय में भगवान पार्श्वनाथ का धर्म क्या होता था? चलता। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ का धर्म चलता था। लेकिन फिर भी कुछ बहुत से व्यक्ति, बहुत से लोग पहले, वो लोग क्या थे? धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, या फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब भगवान का जन्म होना था उस समय में बहुत ज्यादा क्या था? पशुओं को मारा जाता था। पशु का मतलब जो जानवर, एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते थे? मारा जाता था। जो
लेडीज होती थी, यानी कि स्त्री नारी जिसे कहते हैं, महिला जिसे कहते हैं, और उनको क्या करते थे, खुलेआम उनकी क्या करते थे, खुलेआम उनको उनकी इंसल्ट करते थे, उनको बेच देते थे। तो इस तरह से यज्ञ चलता था, इस तरह से उस समय में चलता था। धर्म तो था भगवान पार्शनाथ का, बहुत से लोग मानते भी थे, मानते थे धर्म को, लेकिन उस समय में बहुत से लोग, बहुत से क्या, आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो धर्म के रास्ते पर नहीं थे। तो भगवान महावीर का जब जन्म हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, शुरू किया, धर्म का रास्ता बताना लोगों को शुरू किया, क्योंकि लोग क्या हो चुके थे, धर्म के रास्ते से भटक चुके थे। अब आज के जमाने में भी देखिए, तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, भारत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है इस समय, यानी अरिहंत नहीं है, लेकिन साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये क्या है, 4 तीर्थ हैं। तो जो साधु साध्वी हैं वो समय समय पर जो भगवान ने बताया, जो तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने हमें बताया, वो चीज आपको क्या करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। याद करने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि आपको याद रहे धीरे धीरे, और आपको याद रहेगा तो हमारा जो धर्म है आगे बढ़ता जाएगा, हम धर्म को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये तो हो गया आई ग्रहणम, क्यों अरिहंत को आई ग्रहणम क्यों कहा। फिर आया तीर्थयारानम, तीर्थयारानम कहते हैं, अरिहंत भगवान को तीर्थंकर भी कहते हैं। अब तीर्थंकर, आई थिंक टाइम होने वाला है, ये हम कल ही करेंगे, तो तीर्थंकर कर लेते हैं, ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ का निर्माता। देखिए आपको पिक्चर दिख रही होंगी, तीर्थयारानम, ठीक है, तीर्थ का निर्माता, यानी जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का निर्माण करता है। जैसे भगवान महावीर का ही हम उदाहरण लेंगे, क्योंकि सबसे अभी ज्यादा शासन किसका चल रहा है, भगवान महावीर का चल रहा है। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उनका समूह शरण लगा, तो उनकी समूह शरण में ये 4 तीर्थ में से कोई सा तीर्थ नहीं था, ठीक है। तो गौतम स्वामी ने दीक्षा ली तो वो साधु बने, चंदन वाला ने दीक्षा ली तो वो साधु बने, ये क्या हो गए, 2 तीर्थ हो गए। फिर श्रावक कौन था, आनंद श्रावक, उनका क्या था, श्रावक था, तीसरा तीर्थ। फिर जयंती श्राविका, ये चौथा तीर्थ, यानी इन 4 तीर्थों की उन्होंने क्या करी, स्थापना करी। अब केवल श्रावकों में आनंद श्रावक का नाम पहले आता है। अब वैसे कहते हैं भगवान महावीर के 10 श्रावक थे। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है, क्या जितने भी भगवान महावीर के टाइम के जो लोग थे, जो जैन थे, क्या वो श्रावक नहीं कहलाते थे। श्रावक किसे कहते हैं, श्रावक उसे कहते हैं जिसने अपने जीवन में, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, कोई भी है, वो अपने जीवन में 12 श्रावक के व्रत होते हैं, उसमें से कोई एक व्रत भी ले ले, वो क्या कहलाता है, श्रावक कहलाता है। श्राविका भी वही कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गए 4 तीर्थ, यानी कि जिसके द्वारा तीर्थ का निर्माण किया जाता है वो कहलाते हैं तीर्थंकर। संसार मोह माया का महानंद सुविधा के साथ तीरा जाए वह धर्म तीर्थ कहलाता है। यानी जो संसार है वो मोह माया है, उस संसार में क्या है, मोह माया है। उस संसार से सुविधा के साथ, यानी बिना किसी झंझट के, अपने मन की इच्छा से, मतलब कि हम अपने मन में इतना वो रखें कि हम घर में रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है। अब आप में से किसी को कह दो कि दीक्षा ले लो, ठीक है, बच्चों से भी, पहली बात तो बच्चे रेडी नहीं होंगे, सेकंड यदि बच्चे रेडी होंगे तो फैमिली वाले रेडी नहीं होंगे, ठीक है। उनको कह दो कि दीक्षा ले लो, तो वो क्या नहीं हो सकते, दीक्षा नहीं लेंगे। तो आप संसार में रह रहे हैं, लेकिन आपको इस संसार में घर में रहकर भी यदि आप मोह माया में नहीं बंधे, ठीक है, मोह मतलब अटैचमेंट, माया मतलब कपट, ठीक है, तो इसके उसमें नहीं बंधे और संसार में रह भी रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, घर बार में रह रहे हैं, आप रहो, आपका क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, तो वहां रहकर भी आप क्या हो जाए, बड़ी आसानी से अपने धर्म का कार्य करते रहे, धर्म करते रहे, धर्म भगवान की भक्ति करते रहे, या बोलो कि एक तरफ से आप
साधु धर्म की तरह ही पालन कर रहे हैं, अपने जीवन को साधु की तरह ही बिताए। बाहर से आप सारे कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन आपके मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि ये सब मेरे क्या है, कर्तव्य है। वो धर्म तीर्थ हमें यही शिक्षा देता है। साधु साध्वी हमें क्या शिक्षा देते हैं? आप संसार में रह रहे हो, ठीक है, आप घर में रहो। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो इतनी डीपली बात समझ में नहीं आती घर में संसार में रहने में। उनके जैसे क्या है कि आप अपने में जैसे आप रह रहे हो वैसे रहो। आप घर में रहते हो, स्कूल में जाते हो, आप खेलते भी हो, खाना वगैरह जो भी आप करते हो करो, लेकिन आपके जीवन में कभी बड़ों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, और कभी भी ईगो अपने जीवन में लेके नहीं आना। सेकंड, क्रोध पर काबू रखना, और थर्ड, लालच नहीं करना। लालच किस चीज का नहीं करना? कि आपके पास है फिर भी आपको क्या चाहिए, और चाहिए। मान लो आपके पास ऑलरेडी आपके पास ड्रेस रखी हुई है, ठीक है, आपके पास ड्रेस है। आप जैसे किसी पार्टी में जाना होता है तो हर पार्टी में क्या लगता है, नई नई ड्रेसें खरीदें, है ना। और वो ड्रेस क्या करते हो आप, एक पार्टी में 1 या 2 बार ही पहनते हो, उसके बाद उसको उठाकर रख देते हो, फिर दूसरी पार्टी में आप दोबारा से खरीदते हो। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको दोबारा से कपड़े लेने हैं, लो, कोई बात नहीं। हाँ, वेदांत ने कहा ये अपरिग्रह होता है, बिल्कुल सही। लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पहले से ही है, तो जो ड्रेस है यदि किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हो उसको दो, उसके बाद आप नई ड्रेस लो। यदि आपके पास पहले से रखी हुई है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और अंदर ही अलमारी में रखी हुई है, और आप और लाने की क्या कर रहे हो, जिद कर रहे हो। जिद नहीं करनी, यानी आपको क्या है, आपको जिद एक तरफ से करती है, आपको और पाने की इच्छा है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये क्या एक तरफ से लालच है। तो अब साधु साध्वी आप सबको यही संदेश देते हैं, आप प्रवचन में जाते हो तो यही सुनने को मिलता है कि क्या करना है आपको जीवन में, लालच को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, माया को छोड़ना है, अपने जीवन में ईगो लेकर नहीं आनी कि मेरे से अच्छा पढ़ने वाला कोई नहीं है, मेरे से अच्छा खेलने वाला कोई नहीं है, इस तरह का ईगो लेकर नहीं आना। ठीक है, अब नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आइडियानम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सर्वसाहुनम, ऐसो पंचमुखार समय पापणा सुनो मंगलानंद च सर्वे चिंतन हुए मंगलम, श्री ततारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पांथा मंगलम, ततारी लगतमा अरिहंता लगतमा, सिद्धा लगतमा, साहु लगतमा, केवली पांथा लगतमा, ततारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, केवली पांथा शरणं पौजामि। ये 4 शरण तो खरच मंगल करना हो, न करना जो भी वो प्राणी याद रखे। अक्षय मथेन वंदामि गुरुजी, मथेन वंदामि।